नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट के इस लाइव में। मैं आपके साथ सुनैना कश्यप। दर्शकों, इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और देखिए, हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है। इससे पहले 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे सबके सामने हैं। 6 पर कांग्रेस को 6 में से 4 पर कांग्रेस को जीत मिली, 2 भाजपा के खाते में ये विधानसभा सीटें गई है। और अब जो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, निर्दलियों की ये सीट थी, निर्दलियों ने इस्तीफा दिया और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। देखिए, भाजपा से तो लगभग फाइनल था ही पहले ही कि जो निर्दलीय भाजपा में गए हैं उनको ही भाजपा टिकट देगी, और ऐसा हुआ भी। भाजपा ने तीनों के तीनों निर्दलियों को, देहरा से होशियार सिंह को, हमीरपुर से आशीष शर्मा को और नालागढ़ से केएल ठाकुर को टिकट दे दिया। और अब जो है ये तीनों नेता जो हैं अब अपने प्रचार प्रसार में भी जुट चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने पहले 2 विधानसभा सीटें जो है वहां अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन देहरा विधानसभा सीट पर पेच अटका हुआ था। देहरा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था, और इससे पहले सुगबुगाहट ये थी कि देहरा में क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। काफी ज्यादा अटकलें थी, क्योंकि नाम यहां पर कई चर्चा में बने हुए थे। पिछला जो विधानसभा का चुनाव देहरा में डॉक्टर राजेश शर्मा ने लड़ा था, उन पर निगाहें टिकी हुई थी, और भी कई चेहरे थे जिनका नाम चर्चा में बना हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हाईकमान की पहली पसंद जो है वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है। और सीएम सुक्खू ने खुद जिस तरह से 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मोर्चा संभाला, और नतीजे सबके सामने हैं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई हैं। तो ऐसे में लाजमी था कि अब देहरा में और ये जो बाकी की 2 विधानसभा सीटें हैं, इन पर भी जीतने का जो दबाव है वो मुख्यमंत्री पर बना हुआ है। अब इन 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इसका दबाव प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बना हुआ है, मुख्यमंत्री पर बना हुआ है। तो पहले 2 विधानसभा सीटों की टिकट फाइनल हो गई। नालागढ़ में हरदीप सिंह बावा को टिकट मिल गया, और हमीरपुर में पुष्पेंद्र वर्मा जो हैं उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब देहरा पर निगाहें टिकी हुई थी, और डॉक्टर राजेश शर्मा जो हैं वो भी चर्चा में थे। लेकिन टिकट जो है यहाँ पर कांग्रेस ने, जो अब नोटिफिकेशन सामने आई है, उसमें सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को यहाँ पर टिकट दे दिया है। यानी अब देहरा से जो मुकाबला है वो होशियार सिंह वर्सेस कमलेश ठाकुर होगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि देहरा की सियासत तो वैसे भी अगर देखा जाए तो उबाल खाती ही रहती है। अब देहरा में इस बार मुकाबला रोचक होना तय है। भाजपा से होशियार सिंह मैदान में है। होशियार सिंह जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़े और अब इस्तीफा देने के बाद भाजपा की टिकट पर इस बार उपचुनाव लड़ रही हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देखे जाएं तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रही है। 2017 में कांग्रेस की प्रत्याशी रही विप्लव ठाकुर की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। पिछला ही ऐसा चुनाव था 2022 का, जो डॉक्टर राजेश वर्मा साख कहीं ना कहीं कांग्रेस की बचा पाए थे, और अच्छी परफॉर्मेंस जो है डॉक्टर राजेश वर्मा की रही थी, डॉक्टर राजेश शर्मा की यहाँ पर रही थी, माफ कीजिएगा। लेकिन अब उपचुनाव में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, क्योंकि सीएम की पत्नी है मैदान में। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो बाकी के लिस्ट में जो चेहरे थे उन पर भी यहाँ निगाहें टिकी रहेगी। देखिए, सुनने में ये भी आया था कि डॉक्टर राजेश शर्मा को आज शिमला बुलाया गया था, उनके साथ मुलाकात की गई है, और मुलाकात के साथ साथ कुछ बात भी हुई है। अब बात कितनी बनी है या नहीं बनी है, निगाहें इस पर भी टिकी रहेगी। डॉक्टर राजेश शर्मा क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, या फिर कमलेश ठाकुर का समर्थन वो करेंगे, ये देखना रोचक होगा। फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी अपडेट है वो आप सभी के साथ साझा कर चुके हैं कि अब जो तीसरी विधानसभा सीट थी जहां पर निगाहें टिकी हुई थी कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, किसे टिकट देगी, तो अब वो फाइनल हो चुका है। और देहरा से इस बार मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है, चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब देहरा के सियासत में क्या क्या होने वाला है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी जो बिग ब्रेकिंग थी वो आप सभी के साथ साझा कर चुके हैं। इस लाइव के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।